बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। सो फार हमने स्टडी की कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन होता है, तो टोटल एंगल ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, ठीक है। तो इस पे जो हमारे पास ये टोटल एंगल होगा, ये बराबर होगा कितने का? 180 डिग्री का। वो कैसे? लेट्स सपोज हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एंगल क्या है, ये कितना एंगल है? कौन सा सर? ये 90 यहाँ पर 90 तो 180। हाँ, ये देखो, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। तो 90 + 90 इज 180। 180। इसी तरह इस साइड पे भी अगर आप देख लो, ठीक है, तो इस साइड पे क्या है, कितना है टोटल एंगल? यहाँ पर कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 यहाँ पर और 180 यहाँ पर, तो मतलब ये है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन द टोटल एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। But when we talk about a circle, so the total angle inside a circle is 180 plus 360 180. It's 360. कैसे? 360। जैसे let's suppose मैं इसको यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एक सर्कल बन गया। अब सर्कल के अंदर कितने पोर्शंस हो गए, मतलब इस सर्कल को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड 4 किया? पोर्शन। हाँ, 4 पोर्शन, ठीक है। और हर पोर्शन का एंगल कितना है? 90 90 90। डिग्री, ठीक है। वो कैसे? कि 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ और 90 यहाँ, तो 9 4 जा 36, ठीक है। और सर 90 फॉर 4 एग्जांपल, सर आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ। जैसे कि जी अब मेरे नाम में जो है, मेरा नाम रौनक है ना, तो उसमें भी ओ आता है, तो क्या वो ओ भी 360 एंगल होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ओ को आप फर्दर कितने में डिवाइड, ये ओ नहीं है, ये देखो ये एक ओ है, हाँ। ठीक है। तो यस। टोटल, अच्छा, सबसे जो मतलब एंगल की सबसे बिग वैल्यू जो होती है वो 360 होती है। कभी भी हमारे पास एंगल मोर देन 360 नहीं आएगा, तो ये ठीक क्यों है। नहीं होता? बस ये नहीं होता क्योंकि बस इससे आगे ये नहीं जा सकता 360 से, ठीक है। और 360 एंगल को और 0 एंगल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सर एंगल जो है वो मतलब नेगेटिव में आ सकता है, लाइक बिलो 0। बिलो 0 नहीं होता एंगल। आप, हमने एंगल की डिफिनीशन क्या की है कि ये जब आप बेस लाइन से, ठीक है, आप ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आपका डायरेक्शन चेंज होगा उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास, ठीक है, एक प्लेन है, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और ए से जाओगे, ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज हमने जाना है, ठीक है। तो जितना डायरेक्शन चेंज जहाँ पर होगा, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम एंगल कहते हैं। और इसको हमेशा हमने रेफरेंस लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बेस लाइन से, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं आती, बस हम डायरेक्ट ही लेते हैं। हाँ, कभी कभी हम कॉस माइनस में कभी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है। फिलहाल हमने जो आपके लेवल पे पढ़ना है ना, तो वो हमने 0 to 359 तक ही जाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला। अब है इन द फिगर AOB and COD are straight lines if angle AOE is 90 degree, ठीक है, and DOD is 48 degree, find AOC and DOE, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर AOE मतलब A, ठीक है, यहाँ से OE, ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जो एंगल है, ठीक है,
ये हमारे पास है 48 डिग्री, ठीक है। हमने फाइंड जी। करना है AOC को। हमने क्या फाइंड करना है? ए AO, AOC। और वो कौन सा है? वो हमारे पास ये है, एंगल AOC, ठीक है। अच्छा, अब और दूसरा हमारे पास है कि हमने DOE भी फाइंड करना है कि ये जो एंगल है, ये इसको मैं चेंज कर लूँ, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, DOE, फाइंड करना है। हमने ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको तो सर फाइंड अगर करना बहुत ईजी है, ठीक है। अगर हमने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, जी ये एंगल, तो इसको जी फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम कर, क्योंकि देखो टोटल एंगल ऑन दिस स्ट्रेट लाइन कितना है, 180 है ना, जी ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, देखो टोटल एंगल ऑन दिस साइड, ठीक है, ये जो पूरा साइड है, ये एक जी स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस पे टोटल यस एंगल कितना है, 180 180 डिग्री, ठीक है। और वो हमारे पास इक्वल है, ठीक है, एंगल कौन सा, ये BOD, एंगल BOD जब हम लिखेंगे BOD, ठीक है, प्लस एंगल DOE बी ओ प्लस ई एंगल EOA, ठीक है। जी अब यहाँ पर BOD हमारे पास इट इज इक्वल टू 48 डिग्री, यस सर प्लस दूसरा हमें नहीं पता, तो इट इज लेट्स सपोज x प्लस एंड द अदर इज 90 डिग्री, and this is यस equal to सर what, 180 degree, this is equal to 180 180 degree, ठीक है। So to यस find सर x, shift the values to the other side of the equation, so 180 minus 48 minus 90, ठीक है। So now you can calculate it using a calculator or doing simple mathematics. What will be the answer? 180 minus 48 180 minus 90 is 90, 90 minus 40 यस is सर 50, 50 minus 8 is 42, इट so it is 42 42 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल हमारे पास, बी ओ ई ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कितने के बराबर है, 32 42, ठीक है। नाउ वी यस नीड टू सर फाइंड द एंगल हियर, यस सर AOC, ठीक है। यस अब सर हमने AOC को फाइंड करना है, ये एंगल, ठीक है। अब हमें जी इतना पता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, DOB, ये बिल्कुल यस इस सर लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर हमने ये अगर पढ़ा हम है कि इसको D यहाँ से पर वो जो कर ले एंगल तो होगा, ठीक नहीं होगा। इसको देखो, इसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सेम यहाँ का जो एंगल होगा, ठीक है, वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर DOB 48 के बराबर है, तो AOC भी बराबर हो जाएगा 48 के, समझ आई? सर ये हम AOC इसको बन जाएगा 48 डिग्री और DOE 42 डिग्री। हाँ, अब बोलो। सर आप अगर हम D से भी तो इसका वो मालूम करवा सकते हैं ना, D फुट से। नहीं, D से नहीं करना, यहाँ पर हमने इसको इसका सोल्यूशन निकालना है, जो हमारे पास फार्मूले हैं उसके मुताबिक करना है, ठीक है। तो हम सिंपल प्लस माइनस भी कर सकते हैं स्टार्ट करें। अच्छा, लेट्स सपोज हमने ये पढ़ा है, ठीक है, कि इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन और उसको जी एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इस लाइन को, जो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, चल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, एक ब्राउन लाइन है, एक रेड है। रेड लाइन जो है वो ब्राउन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो जब ये इसको इंटरसेक्ट कर Yes, रहे हैं तो sir. दोनों जो लाइन है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। एक, ठीक है ना, एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो इस चेंज इन डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है। Okay. और एंगल को हम ओके। थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है, इसी तरह ये यहाँ पर भी एंगल बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये Yes, जो दो sir. एंगल है ना, ये जो दो एंगल है ना, ये ऑपोजिट एंगल्स है। ऑपोजिट है ना, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ऑपोजिट Yes. एंगल्स हमेशा सेम होंगे, ठीक है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑपोजिट एंगल है ना, यस। ठीक Yes. है। तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, समझ आई। तो जी। जो Yes, sir. हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो, सॉरी, अच्छा ये जो दो एंगल है, क्या हो जाता है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अच्छा ये जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ऑपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, these two angles are opposite angles, ठीक है। तो if this angle, this DOB is 48, so because AOC and DOB both are opposite angles, so the value here Opposite, will so be it will be 48. also 48. Yes, exactly, ठीक है। And to find to find the AOC now, DOE, to find this DOE now, So 90 minus is here. 40. तो yes, exactly. So अब यहाँ पर देख लो, मैं इसको आपके लिए शेयर कर लेता हूँ। So एक the ये पोर्शन हो गया, DOE. ठीक है, Yes. और एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है, समझ आई। अब इसमें Yes. हमारे पास कौन सा पोर्शन रहता है, ये वाला DOE. So पोर्शन, ठीक it है। is 42. हाँ, it is 42. How? Because the total angle here is 180 degree. So Yes, from sir. 180 Yes. degree, you need to subtract this angle, which is 90 degree, and this And angle, Yes. which is 48 It degree. is So you will 48. get the answer, and that would be 48 degree. 42. 42. Four- ठीक है? Yes, sir. Okay. Now let's jump to the next question. Let Yes, me sir. clear this one first. Okay, so the next question here is question number 9. Now we have two parts to the question. Given that AOB and COD are straight lines, find the value of the unknown in each of the following. So here we can say that the angle, total angle here is 180 degree and 180 degree here. Okay. Yes. So we also know, we can see from the picture that these two angles are opposite angles. These two angles Yes. are opposite Opposite angles, because you see the space here and the space here are the same. The same. ठीक है? Same. अच्छा, तो if you want to find the angle here, ठीक है, so we can see that this is the total angle, which is 180 degree, and it is divided Yes. into two parts. One part is 117 degree. 170. So if you want to find the angle here, you need to We will subtract this 117 from 180 degree. 180. So Yes. yes, so 180 minus 117
will be this angle X. Clear? And it will be equal to what? From 80 63. subtract 100, it is 33. 80, 63. and then subtract, no, it is 63, 63, Yes, 63 sir. degree. Clear? So the angle here is 63 degree. So we can Yes, write sir. it here that the angle here is 63. Now, if this is 63, this O shall be also equal to what? 63. Yes. Equal to this AOC. Yes. So the angle BOD shall be equal to, must be equal to AOC because these are OC. opposite angles. Opposite ठीक है? angles. So in solution, we will write here O opposite angle. Sir, we need to find this degree. Yes. Now we need A to find angle. A. So we Okay. now we know So, that sir, the total angle here is 180 degree, which is yes. divided So we into will these four find. parts. Clear? Yes, sir. So, sir, So we now will we have the minus. value for the three. Yeah, we have to subtract 63, 30 and 40 4. from 180 degree. So you will Yes. get the answer for A. So we can write here that A equals to 180 minus 63 will become 47. 180 Sir, minus 47. 47. Sir, 47. 47. Okay. Yes, sir. So now we have the values, both the values that we needed to find. ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर जो एंगल है, wait a minute. This O is 63 and this A is Yes. 47. ठीक है? ये Now किस तरह? let's solve part B. Can you do part B by yourself? Yes. How? Tell me, what are the First, opposite angles? What are the opposite angles? AOC and DOB. Yes, so this O is actually equal to 3B and this Yes. C is actually equal to 7B. So Yes. the total angle here will be equal to what? 360. Yes. So we can write 360 degree equals to 7B plus Yes. 3B again plus 7B Plus 3B. plus 3B, and this becomes 7B 14, 14 plus 6 is 20B. So now 360 Yes. divided by 20 equals to B, and this becomes, so when you do 0 and 18, so B is equal to 18. Now we need to Yes. find the angle here which is equal to 7B. Here it is 7B, right? So So 7 B is into B. so 18 into Yes. 7. Yes, so 7 multiply by 18, So sir, and here it will be, 126. yes, and here it will be 3 into 18. ठीक है? So now you have the value. 54. Okay, 54. So you have the value for the angle here, and you have also the value for the angle here. So now you can Yes. find the value of C, which is equal to Yes. this value. And also you can find the value of O, which is equal to this value, because these are opposite angles. ठीक है? Now let's discuss the intermediate level questions. Now you see x dot y, x, y and z are three angles lying on a straight line. If y is equal to x plus z, then find the value of y. If
So what will be the value of y if this is equals to x plus z? So sir, how we will find it? It's very easy. It means that you have a straight line, okay, and on this straight line you have three angles, okay. So they are saying that this is, let's suppose, okay, this is your x and this is your y, clear? Yes. And triangle lying on a straight line. Okay, just a minute, let me erase it. Acha, now we are said that we have a straight line, okay. जी Let's suppose that's the line, okay, and on this straight line we have three angles. Let's suppose this is x, y, and z, clear? So we know that the total angle here is equal to 180 degree. 180 equals to x plus y plus z, clear? Now in yes the sir question we are told that y equals to x plus z. So we can write here again 180 equals to y. We can rearrange it and write it like this: x plus z. Can we write it like this? yes sir Yes. Now we know that this x plus z equals to what? Y. जी So we can replace it. 180 equals to y plus y. Can we write it like this? yes So 180 equals to 2y. So and this becomes 180 divided by 2 equals to y. So y equals to 90 degree. समझ आई? yes sir yes sir ठीक, हाँ, इसी तरह ये जो क्वेश्चन है इसमें है x equals to y equals to z, ठीक है, find the value of z. So to solve this question you need to write that 180 equals to x plus y plus z, and because x is equal to y and is equal to z, all these three variables are equal to each other, all these three angles are equal, ठीक है. So we can write x is equal to x, y is equal to x is equal to z plus y equals to z and plus z equals to z. So 180 equals to 3z, sorry. yes So sir 180 divided by 3 equals to z, and this becomes 60. सर So यहाँ भी the हमने value of z, x y को z हाँ ठीक है. अभी देखो okay ये जो x है it is equal to what? z. z वो हमने जी यहाँ पर लिख लिया, and ये okay जो y replace है it is also equals to z, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, तो तीनों हमारे पास z आ गए. तो yes sir z plus z equals to 3z. So 3z 180 divided is equal to 3z, and z3 को हमने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो हमारे पास ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, सो ये यहाँ पर जाके डिवीजन में चला जाएगा. yes sir तो z equals to 180 divided by 3, so z की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है. yes अच्छा, sir इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इन द फिगर DOB is a straight line. If BOC is twice
of AOB is 4 times of AOB into 5 times, find the all four angles. ठीक है, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि in the figure is a straight line. ठीक है, DOB ये जो हमारे पास है ये क्या है, this is a straight line. ठीक है, अब इसमें हमारे पास if it is angle BOC is twice as AOB, let's suppose this AOB, this is let's suppose X. Clear? This is X. So angle BOC, this BOC is twice of AOB, so it will become 2x. Twice हो गया ना, ठीक है. इसी Yes. तरह COD is 4 times of AOB. COD, it is 4 times, so it will become 4x. Clear? And DOA is 5 times, so this will become 5x. ठीक है. Now the total angle here is 360 degree. So very easy, 360 equals to 4x plus 2x plus x plus 5x. Now इसको कर लो ऐड, तो क्या बन जाएगा 4 6 7 12x. Now 360 divided by 12 equals to x, and this becomes 30. So x is 30 degree. It means the angle here, the angle Yes. here is 30 degree. The angle here will become 2 30s are 60 degree, and Yes. 4 30s are 120 degree, and 5 30s are 150 degree. ठीक है, समझ आए? Yes. तो आपके पास ये सारे Yes, sir. एंगल्स आ जाएंगे. ठीक है. बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉरी, ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं, गिवन दैट AOB क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको आप खुद ट्राई कर लो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा. ठीक है, इट इज वेरी इजी. Okay, यहाँ sir. पर देखो, ये हमारे पास टोटल 360 डिग्री बनेगा, तो 3C और ये जो D है ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका वैल्यू, Yes. इनकी वैल्यू सेम होगी. ठीक है, इसी तरह ये दोनों आप प्लस करोगे. ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पर देखो, ये जो पूरी एरिया है ये, ठीक है, ये इस एरिया के बराबर है, जी. तो ये अपोजिट एंगल हो गया ना, तो 62 plus 49 will become equals to E. समझ आई? Yes, Yes. sir. ठीक है, इसी तरह 7A will become equal to this angle here, and 103 will be equal to 2B plus 13. ठीक है, because these are the opposite angles. सेम ये भी opposite angles है, ये भी opposite angles है. ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये जो दो एंगल है ये अपोजिट एंगल्स है. ठीक है, इसी तरह आप इसको करते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सब कुछ आ जाएगा. और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप मुझे बता देना, मैं आपको सलूशन दे दूंगा. ठीक है, समझा दूंगा. ठीक है, तो बस Yes, आज के लिए sir. इतना काफ़ी है.